ओम शांति। ये है रात्रि क्लास 20/11/68। रूहानी बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो ना, क्योंकि बच्चों को पावन बनना है। इसलिए क्या करना है? सिर्फ एक बाप की याद में बैठो। पतित पावन को ही कहा जाता है बाप। वो सुप्रीम बाप है। तो बच्चों को पारलौकिक बाप को ही याद करना है और कोई दूसरे को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। इसको कहा जाता है कौन सी याद? अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद से ही पति से पावन बनेंगे। दुनिया में तो अनेकों को याद करते रहते हैं, और ही पतित बनते रहते हैं। कोई कृष्ण को, कोई राम को याद करते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। और सभी देह के संबंधों को छोड़ दो। राम को याद करेंगे, हो सकता है उसके साथ भी अनेक जन्मों का देह का संबंध रहा हो। कृष्ण को याद करेंगे, हो सकता है कृष्ण के साथ भी अनेक जन्मों का संबंध रहा हो। एक मैं ही हूं जो सदा विदेही हूं, तो मैं ही पतित पावन हूं। बाकी कोई भी धर्म वाला हो, उनको ये समझाना है अपन को आत्मा समझो, क्योंकि सभी भाई भाई हैं और एक बाप को याद करेंगे तो ही पावन बनेंगे। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित भारत और पावन भारत अभी तो एक भी पावन नहीं है। पावन भारत में सब पावन ही पावन थे। उस पावन भारत को राम राज्य और पतित को रावण राज्य कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मनुष्यों को मन प्रधान होता है, मन चंचल होता है। चंचल मन वाला मनुष्य दूसरों को कैसे पावन बनावेगा? भगवान तो अमन है, सदा एक रस है। तो सर्व को पावन बनाने वाला, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अभी कलयुग पतित पुरानी दुनिया है,
इस पतित दुनिया को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। विषय विकारों से भरी पूरी, यहाँ का मालिक रावण है, विषय विकारों को बढ़ाने वाला। नई दुनिया के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। ये एक ही हैं जिनका पहले पहले राज्य था नई दुनिया में, बिल्कुल वॉइसलेस थे। अभी तो वॉइसलेस धर्म ही नहीं है। और भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है कि आखिरी में ये लक्ष्मी नारायण है कहाँ। बाप समझाते हैं ये भी 84 जन्म लेते हैं, पहले पहले ये ही शांति धाम में आते हैं। सत्युग को कहा जाता है सुखधाम। नाम ही है सत्ययुग। तो जरूर सुख होगा। अभी है कलयुग, झूठ खंड, इसको रावण राज्य कहा जाता है। अनेक सिरों वाला है ना, अनेक मुखों वाला है। सच्चाई तो एक होती है, झूठ अनेक प्रकार का होता है। दशहरे पर रावण को जलाते हैं, जरूर इन 10 सिरों का हरण हुआ होगा। इन्होंने हार खाई होगी। राम को एक मुख दिखाते हैं, जरूर एक होगा। कोई कोई दुकानदार होते हैं, कहते हैं एक ही दाम, टलते नहीं हैं। सच्चाई पर अडिग रहने की बात है ना। इस समय सारे भारत में रावण राज्य है, अर्थात विशेष राज्य है, विविचारी राज्य है। रावण के 10 सिर है ना। रावण विकार को कहा जाता है। विकृति बढ़ती ही जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई विकार नहीं। अभी पतित गृहस्थ धर्म, जब भारत पावन था तो बहुत ऊंच था। अभी पतित होने के कारण नीच, कंगाल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तो सभी विकारी हैं। भारत है इस समय भ्रष्टाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा।
सतयुग में तो सभी मालिक थे, वो नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं, और वो एक ही बाप है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। अभी तो सभी पतित हैं, पावन तो एक भी नहीं है, क्योंकि विकारों से पैदा होते हैं। इन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। विकार का नाम निशान नहीं, इनके संपूर्ण रूप का नाम ही है विष्णु। नो विश एट ऑल। भारतवासी ये बातें नहीं समझते हैं, क्योंकि गिरे हुए हैं। राम राज्य होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, दैवी स्वभाव वाले। यहां तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, तो इस प्रजातंत्र राज्य को आसुरी राज्य कहा जाता है। वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर एक है, प्रजा के रूप तो अनेक हैं। जो आसुरी रावण राज्य स्थापन करते हैं, वो है एक ईश्वर जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। तो अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, तो बाप ने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। अभी गीता का एपिसोड है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, खून की नदियां बहेंगी, विनाश का समय सामने है। फिर भी इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच है, जहां गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। जब इनका राज्य होता है तो और सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। अभी विनाश नजदीक है, परंतु विनाश होने से पहले पावन जरूर बनना है, नहीं तो पाप आत्माओं की लिस्ट में आ जाएंगे। और जो पाप आत्माओं की लिस्ट में आ जाएंगे तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। तो बाप कहते हैं पापों को भस्म करने के लिए मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बाप हूं जो सदा पाप रहित हूं, बाकी तो सब पापात्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। ये योगाग्नि है। काम चिच्छा पर चढ़ने से सभी काले मुंह वाले हो गए। बंदर होते हैं ना, काले मुंह वाले बंदर भी होते हैं,
लाल मुंह वाले बंदर भी होते हैं, किस्म किस्म के बंदर होते हैं। अभी तो 5 विकारों वाले बंदर हैं, यूं कहो बंदरों से भी बदतर है। कलयुग है विकारी राज्य। बाप आ करके निर्विकारी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर तुम बच्चे भारत को निर्विकारी बनाते रहते हो। नहीं, एक ही बाप है जो आकर के भारत को सबसे ऊंचे ऊंचे तीर्थ बनाते हैं, और बाप को सर्व की सदगति करने के लिए भारत में ही आना पड़ता है। भारत में आते हैं, कलयुग काली रात को सतयुगी दिन बनाते हैं। रात में है भक्ति। भक्ति मार्ग में कहां कहां धक्का खाते रहते हैं। इन धक्के खाने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी तो धक्के खाने की शूटिंग नहीं करना चाहिए। अभी भी धक्के खाते रहेंगे क्या? ये तो जानते हो एक ही बाप सदगति दाता है, वो ही ज्ञान का सागर है। बाकी के जितने भी शास्त्र हैं रचे हुए, वो सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। वास्तव में ज्ञान के शास्त्र तो होते ही नहीं है। बाप बैठिए सभी बातें समझाते हैं। शास्त्र की यहां बात ही नहीं। शासन करने से शास्त्र शब्द बना है। बाप आकर कोई बच्चों के ऊपर शासन करते हैं क्या? एक दूसरे के ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति तो देहधारी मनुष्यों की होती है, देह अभिमानियों की होती है। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है। वो कोई शास्त्र बैठ नहीं बनाता है। बाप तो बैठिए सब बातें समझाते हैं। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। वो सभी शास्त्र हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो अभी श्रीमत पर। जानते हो अनेकों की मत से तुम्हारी दुर्गति हुई है। एक ही ईश्वरीय मत है और एक ही ईश्वर है जिसकी मत से सदगति होती है। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, तो अभी तो अनेकों की मत पर चलकर दुर्गति नहीं करनी चाहिए ना। ईश्वरीय मत से तुम आधा कल्प सदगति में रहते हो, फिर अनेक गुरु करते हैं। उस युग को कहते हैं द्वैतवादी युग। द्वापर 2 से 4, 4 से 8,
कितनी मतें होती जाती हैं। घर घर में हर स्त्री का पति गुरु हो जाता है। ये सब हैं डुबोने वाले। एक बाप ही पार ले जाने वाला है। सुख की स्थापना बाप ही करते हैं। शुद्ध संबंध की स्थापना करते हैं बाप और बच्चे, आपस में भाई भाई। संगम युग में होते हैं भाई भाई, सतयुग में बनेंगे भाई बहन। राम राज्य सतयुग त्रेता दोनों को कहा जाता है। शास्त्र में तो त्रेता को ही राम राज्य कहते हैं। वो शास्त्रवादी जानते नहीं हैं कि सतयुग की स्थापना भी किसके द्वारा हुई। राम ही सतयुग की स्थापना के निमित्त बनता है, तो सतयुग को भी राम राज्य कहें। द्वापर और कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। अभी पहले पहले बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनना है तो अपन को आत्मा सदैव समझना चाहिए ना। उल्टा समझने से उल्टा बन जाएंगे। इस समय सभी उल्टे लटके हुए हैं। होना चाहिए सीधा। उल्टे लटकने वाले उल्लू सीधे बनेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो अल्लाह अर्थात ऊंचा बनना चाहिए ना। तो होना चाहिए पहले आत्मा, पीछे शरीर। आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। इस आत्मा की याद से, परमात्मा बाप की याद से, जिसे योग अग्नि कहा जाता है, तुम जरूर पवित्र बन जाओगे। अभी तुम अपने स्वर्ग की स्थापना अपने आप कर रहे हो। जन्म जन्मांतर के सुख की स्थापना स्वयं कर रहे हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 21/11/68। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझने वाले भी रूह है, समझाने वाला भी रूह है। जो देह अभिमान में रहते हैं वो इन बातों को समझ नहीं पाते। पहली पहली बात समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, मुझे रूहानी बाप को याद करो। और तो सब है जिस्मानी बाप। अभी तुमको मिलता है रूहानी बाप। वो दुनिया में होते हैं जिस्मानी बाप और जिस्मानी बच्चे।
रूहानी बाप तो तुमको सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो रूहों को कहते हैं रूहानी बच्चे। बाप को याद करो तो तुम पतित रूह से पावन रूह बन जाएंगे। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई भी रास्ता नहीं है पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनने का। बाप ने समझाया है इस दुनिया में सभी पाप आत्माएं हैं। साधु संत महात्मा जो भी इस सृष्टि पर है सब पतित हैं। ये सारी सृष्टि पतित है। पावन सृष्टि में देवी देवताएं रहते हैं, पतित सृष्टि में मनुष्य रहते हैं। पुरानी सृष्टि को पतित दुनिया, कलयुगी दुनिया कहा जाता है और नई सृष्टि को पावन दुनिया, सतयुग कहा जाता है। अभी तो कलयुगी पुरानी दुनिया है। सत्ययुग को स्वर्ग और कलयुग को नरक कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया के मनुष्य रौरव नरकवासी हैं। वैश्यालय में रहते हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। अभी तो सब रौरव नरकवासी, परंतु मनुष्यों को ये बातें समझ में नहीं आती है क्योंकि पत्थर बुद्धि है। सतयुग में देवताओं को पारस बुद्धि कहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि हैं, शिवालय के वासी है ना। फिर यही देवताएं 84 जन्म के अंत में कितने विशेष बन जाते हैं। अभी सभी वैश्यालय के निवासी हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए 84 जन्मों के अंत में पतित विशेष क्यों कहा? है सारी दुनिया पतित। 84वें और 83 जन्मों में 83वें जन्म में पतित विशेष नहीं कहेंगे। कहेंगे जो ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण हैं वो 84वें अंतिम जन्म के अंत में ही ऊंचे ऊंचे पतित और विशेष बनते हैं। अभी तो सभी वैश्यालय के वासी हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो का कोई विशेष मनुष्य हाथ भी नहीं लगा सकता। नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो इनमें से कौन है जिसको पतित मनुष्य हाथ लगाते हैं?
टच करते हैं तो संग का रंग तो जरूर लगता है। फिर अकेले लक्ष्मी नारायण के लिए क्यों ऐसे कहा कि इनको कोई हाथ लगा न सके? है लक्ष्मी नारायण वो भी सतयुग के नहीं, उनको हाथ लगाने की बात ही नहीं। ये संगम युग के लक्ष्मी नारायण हैं। जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं तो जो पावन आत्माएं हैं वही उनके सानिध्य में पहुंच पाती है। इसलिए बोला जब हम बच्चे लक्ष्मी नारायण समान बन जावेंगे तो पतितों को देखेंगे भी नहीं। पतित दुनिया देखने में नहीं आवेगी। जो भी संसर्ग संपर्क में आवेंगे वो सब पावन आत्माएं होंगी। विकारी मनुष्य को अछूत कहा जाता है, मलेच्छ कहा जाता है। इस समय तो सारी दुनिया अछूत है, मेहतर है, क्योंकि विख पीते और पिलाते हैं। और ये लक्ष्मी नारायण तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई भी समझते नहीं है कि ये श्रेष्ठ आचार्य हैं। समझते हैं ये भी भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा करते होंगे। अभी सारा भारत है ही पतित बेसमझ, और ये लक्ष्मी नारायण है समझदार पावन। कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण पावन है, समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। तो दोनों बातों में सही बात कौन सी है? संगम युग में होते हैं समझू, और सतयुग में होते हैं बुद्धू। देवताओं को कहेंगे बुद्धू, और संगमयुगी ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं तो संपूर्ण समझदार बन जाते। तो देखो कितना फर्क हो जाता है पतित और पावन में। कब से पतित पना शुरू होता है? द्वापर से। द्वापर से जो पतित पना शुरू होता है वो देखने में आता है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में नीचे नहीं गिरते हैं। नीचे तो गिरते हैं, नहीं तो कलाएं कैसे कम होती हैं। संग के रंग में आने से नीचे गिरते हैं, और वहां ऊंचते ऊंच का संग तो है ही नहीं, है नहीं। तो जो भी हैं देवताएं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। मान लो कृष्ण ही है या राधा ही है, कृष्ण राधा का संग करती है, श्रेष्ठ इंद्रियों से ही संग होता है। वहां भ्रष्ट इंद्रियों का तो संग होता ही नहीं। तो भी देह का संग कहेंगे, देह से सुख भोगते हैं या बिना देह के सुख भोगते हैं? देह के अंग श्रेष्ठ अंग भले इंद्रियां आंखें हैं
तो भी देह का अंग है, देह से ही सुख लिया जाता है। परम धाम में कोई सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां देह 5 तत्व होते ही नहीं हैं। तो जहां भी देह का संग होगा कुछ न कुछ नीचे गिरना जरूर होता है। नीचे गिरते हैं तो गिरते गिरते आखिरी देवता से मनुष्य बन जाते हैं। एक संगम युग के लक्ष्मी नारायणी हैं जो एक बार ऊंची स्टेज पकड़ने के बाद फिर नीचे गिरती कला की बात नहीं है। तो पतित होते हैं रात में, पावन होते हैं दिन में। रात भक्ति मार्ग को कहा जाता है। रात में क्या देखने में आता है? रात में चंद्रमा देखने में आता है, पृथ्वी देखने में आती है, सारे ही 5 तत्व देखने में आते हैं, ढेर के ढेर सितारे देखने में आते हैं। कौन देखने में नहीं आता? सूर्य देखने में नहीं आता। और दिन में है न चंद्रमा देखने में आता है न सितारे देखने में आते हैं। सूर्य ही की रोशनी और सूर्य ही देखने में आता है। पृथ्वी देखने में आती है परंतु सारी पृथ्वी सूर्य की रोशनी से आच्छादित हो जाती है। तो कहेंगे दिन, तो असली दिन कब होता है? सत्युग में दिन होता है, वहां सूर्य होता है? वहां एक ही सूर्य होता है, संगम युग ही है जहां सारी दुनिया में एक सूर्य की रोशनी का प्रभाव पड़ता है। आखिरीन सारी दुनिया एक सूर्य से प्रभावित हो जाती है। अभी इस पुरानी दुनिया में तो अनेक गुरुओं के पास मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। एक सदगुरु है, सत माने सच्चा, उसके पास धक्का खाने की बात नहीं है। तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर कितने धक्के खाए हैं तीर्थ यात्राओं पर। सतयुग में तीर्थ यात्राएं साथ साथ होते नहीं है क्योंकि वहां सब सदगति में है। इस समय तो सभी की दुर्गति है, एक भी सदगति वाला इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। इस दुनिया की बात, इस दुनिया वालों की बात कही, वो तो इस दुनिया का है ही नहीं। न राम न कृष्ण न कोई भी ग्रेट फादर, सब दुर्गति में है। दुर्गति का मतलब क्या है? कैसी गति है? दुष्ट गति है। मन के जो संकल्प हैं वो कोई के भी 100% शुद्ध नहीं है। कुछ न कुछ अशुद्धता आती जरूर है, दुष्टता आती जरूर है।
दुख देने की वृत्ति पक्की जरूर है, तो अभी सभी दुर्गति में है। एक भी सदगति वाला यहां हो ही नहीं सकता। जब सदगति होती है तो सतयुग में एक भी दुर्गति वाला नहीं होता। जो सदगति वाले होते हैं वो पवित्र होते हैं, उनको कोई भी अपवित्र छू भी नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे बाउंड्री लगी रहती है, कोई भी उनको छू न सके। कहां की यादगार? संगम युग में जब लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं संपूर्ण स्टेज को पहुंचती है तो पतित आत्माओं के संग के रंग से दूर हो जाती है। तो उनमें क्या शिव बाबा नहीं होता है? उस समय उनमें शिव बाबा होता है या नहीं होता है? होता है। अरे शिव बाबा तो होता, उसे क्या दरकार किसी से डरने की कि संग का रंग लग जाएगा? शिव बाबा को संग का रंग लगता है क्या? नहीं। और जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी ही क्यों न हो, क्या कन्याकुमारी ही क्यों न हो, उसको भी संग का रंग लगता जरूर है। इसका मतलब कि संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण संसार में प्रसिद्ध होंगे उनमें शिव बाबा होगा या नहीं होगा? है? उनमें शिव बाबा होने की क्या दरकार है? शिव बाबा पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन में आता है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई भी बाउंड्री के अंदर जाकर के लक्ष्मी नारायण को छू भी नहीं सकता, परंतु जो दूर से दर्शन करने वाले हैं वो अपन को पवित्र पतित नहीं समझते। ये नहीं समझते कि हम मूत पलिती हैं और ये पावन है। इस सारी दुनिया में मूत पलितियों को बाप ही आकर के स्वच्छ बनाते हैं। तो बुद्धि में पक्का रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मूत पलितियों को पावन नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? शिव बाबा ही पावन बनाते हैं। मलिच्छों को यह भी पता नहीं है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे मलेच्छ हैं कि नहीं है? कैसे? कोई राम को पकड़ लेते हैं, कोई कृष्ण ब्रह्मा को पकड़ लेते हैं, ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। कैसे अंधे हैं? राम कृष्ण को तो समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, याद करते हैं, परंतु उनमें जो आने वाला पतित पावन आत्मा है, सुप्रीम सोल है, उसको नहीं पहचान पाते। मलेच्छों को पता ही नहीं है कि हम क्यों नहीं पहचान पाते। जन्म जन्मांतर के मलेच्छ पत्थर बुद्धि हैं, तो कैसे पहचानेंगे? अभी बाप बैठ समझाते हैं
कि तुम मूत पलीती हो, अभी फिर पावन बनना है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि ये बाबा है, शिव बाबा। दो शब्द हैं, शिव बिंदी का नाम है, शरीर का नाम नहीं है। जब कहते हैं शिव बाबा तो साबित होता है कि निराकार शिव है और ग्रैंडफादर के संबंध में साकार में बाबा है। नहीं तो शिव बाप है आत्मिक रूप में, उसके साथ कोई दूसरा संबंध आत्माओं का नहीं बनता है। हम बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है शिव, और हम आपस में भाई भाई, भाई बहन का संबंध भी नहीं बनता। वही बिंदी शिव बाप जब साकार में आते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। सर्व संबंधों से उस बाप के संबंध में आने की अनुभूति की जा सकती है। तो पहले पहले ये समझाना चाहिए कि वो हमारा शिव बाबा है। ये कोई विद्वान पंडित आचार्य नहीं जानते हैं। ये शिव बाबा कोई विद्वान पंडित आचार्य नहीं है, ये तो हमारा बाबा है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, क्योंकि हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने के आधार पर हमारा टीचर है। फिर बाद में सभी को सदगति में ले जाएंगे तो सदगुरु भी है। तो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर भी है। बाकी तो जो भी पंडित विद्वान आचार्य हैं वो सब पतित हैं, क्योंकि सबका आदि क्या है? जो आदि सुअंत, आदि में पतित पने से पैदा होते हैं तो अंत में भी पतित हैं, मध्य में भी पतित हैं। भले साधु हो, महात्मा हो, परंतु जो देवताएं हैं उनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि सब मलेच्छ हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में संगम युग की यादगार बनाई जाती है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाउंड्री लगा देते हैं। जो भी पतित मात्र हैं वो उनको हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब नहीं, संगम युग की बात बताई। पुरुषार्थी जीवन में जो सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पतित के पतित ही रह जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण के संबंध संपर्क संसर्ग में नहीं आ सकेंगे। तो देखो, आधा कल्प दुनिया स्वच्छ रहती है और आधा कल्प पतित रहती है। ये शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? बाप आते तो उस टाइम जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, उतना उतना पावन पने की शूटिंग करते हैं, सुख की शूटिंग करते हैं।
और जितना श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, उतना पतित पने की शूटिंग करते हैं। इसलिए सभी कहते हैं हे पतित पावन आओ। आओ क्यों? जब एक बार आ गए ब्रह्मा के तन में, सारा ज्ञान सुना दिया, ज्ञान अर्थात समझ आ गई, तो याद करो आने की क्या दरकार? बना करके जाना है। हाँ, पतित बना के जाना, धत्तड़ की नहीं, पति आत्मा को पावन बना करके ही जाना है। है? पति मनुष्य को पावन बना करके ही जाना है बाप को। फिर सारी दुनिया को पतित से पावन क्यों नहीं बना के जाता? जो सब बाप के नहीं बनते है। जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते नहीं है, वो पतित से पावन बनते भी नहीं है। सतयुग की जो राधा कृष्ण हैं, वो बुलाते हैं, है? सतयुग में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण अथवा उनकी आत्माएं संगम युग में राधा कृष्ण, वो राम सीता को या भगवान को, पतित पावन को बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल में बुलावेंगे कैसे? बुलाते नहीं है, तो संगम युग में पावन बनते भी नहीं है। सतयुग में जाकर उनकी आत्मा तो पावन बनेगी, लेकिन संगम युग में उनका शरीर पावन नहीं बन सकता। गायन क्या है? नैया मेरी पार लगाओ। अर्थात बात तो तब है जब बिठैया के साथ साथ आत्मा है बिठैया, तो बिठैया आत्मा के साथ साथ ये जीवन रूपी नैया भी पार लग जावे, शरीर भी पार जावे। इस आत्मा के संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में रहने वाली पहली चीज कौन है? आत्मा के संसर्ग, संबंध, संपर्क में रहने वाली पहली चीज कौन सी है? शरीर। तो जो इतने संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में जन्म जन्मांतर रही, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, है? उसका तो पहले कल्याण होना चाहिए। इसलिए गायन है नैया मेरी पार लगाओ। तो बुलाते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। आधा कल्प है पवित्र दुनिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी आधा कल्प के बाद वाम मार्ग में जाते। वाम मार्ग में जाते हैं माने पहले दाएं मार्ग में थे। दायां हाथ शुभ सूचक होता है। सृष्टि चक्र में कौन से युग दाईं ओर हैं और कौन से युग बाईं ओर हैं? सतयुग त्रेता है दाईं ओर और द्वापर कलयुग है बाईं ओर। तो द्वापर कलयुग से जो भी धर्म आते हैं
जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब वाम मार्ग में ले जाने वाले हैं, उल्टे रास्ते में ले जाने वाले हैं। खुद भी उल्टे रास्ते में जाते हैं और भारतवासियों को भी उल्टे रास्ते में ले जाते हैं। फिर देवताएं भी विकार में जाने लगते हैं। कार माने कार्य, विकार माने विपरीत कार्य। जो कार्य करना चाहिए, जिसके करने से कल्याण हो सकता है अपना भी औरों का भी, वो कार्य नहीं करते। क्या करते हैं? जिससे अपन को भी कमजोरी महसूस होती है, अपनी आत्मा भी नीचे गिरती है, अपना शरीर भी तंदुरुस्त से बीमार धीमार बनता जाता है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। इसकी मत पर वही जो अनेक धर्म गुरु ऊपर से आए, धर्म पिताएं आए, सारी सृष्टि को बरगला लेते। तो देखो, भगवान ने जिनको देवता बनाया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया, वो देवताएं भी पावन बनकर नहीं रह पाते। क्या? अरे भगवान ने बनाया है, भगवान तो सदा सत्य है ना, तो उसकी बनाई हुई चीज तो सदा सच्ची रहनी चाहिए, सत्य ही रहनी चाहिए। झूठ क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है झूठ? क्योंकि शूटिंग हमने की है। संगम युग में बाप तो आता है, सत्य बाप बताता है, मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से मुझे एक का संग करेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखाला बन करके रहेंगे। अब विचार की शूटिंग होती रहेगी, अनेकों का संग करेंगे तो पतित बनते रहेंगे। तो भगवान तो सत्य है, लेकिन गड़बड़ कहां है? हमारे खुद अंदर जो उस सत्य का संग लेने वाले हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो देवताएं भी सदैव सच्चे नहीं रहते, वो भी नीचे गिर जाते हैं। देवताएं थे तो जरूर, जिनका यादगार मंदिर भी मिलता है, मंदिरों में पूजे भी जाते हैं, वो देवताएं कितने स्वच्छ थे। आज भी मंदिरों में कितनी स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। उन स्वच्छ देवी देवताओं को कोई छू भी नहीं सकता। आजकल तो दुनिया ही भ्रष्टाचारी हो गई। क्या? जो पुजारी हैं, पंडे हैं, वो कलयुगी हैं या सतयुगी आदि के हैं? सतो प्रधान हैं, सब तमो प्रधान बन गए। तो उनको पैसे दो तो छूने भी देंगे। क्या? उनके पंडों के घरों में जाके ठहर जाओ, उनको नोटों की गद्दियां देते रहो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, देवताओं को छूने भी देंगे। कहाँ शूटिंग होती है? आज संगम की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये शूटिंग हो रही है। क्या?
जो उन देवी देवताओं के नजदीक रहने वाले पंडे पुजारी हैं, रख रखाव करने वाले हैं, कोई ज्यादा पैसा देता है तो उनको नजदीक बैठने देंगे, नहीं तो गरीब होगा तो दूर दूर करते रहेंगे। देखो कितना करप्शन बढ़ गया है। ये रिश्वत सभी से जास्ती इन साधु संतों में है। तो किसमें जास्ती अज्ञान है? कहेंगे इन साधु संतों में ज्यादा अज्ञान है। और ये साधु संत अज्ञान का फाउंडेशन लगाने वाले बेसिक में पहले हैं या एडवांस में पहले हैं? एडवांस में पहले हैं। राजा राम भाई भी ऐसा करते होंगे। बेसिक पहले या एडवांस पहले? बेसिक पहले। तो ये साधु संत महात्माएं नोटों की गड्डियां लेकर के बहुत करप्शन फैलाते हैं। ये थोड़ा ही देखते हैं ये ज्ञानी तू आत्मा है, ये योगी तू आत्मा है, ये भगवान के नजदीक होना चाहिए। क्या देखते हैं? उनकी बुद्धि में ज्ञानी और योगी देखने में आता है या पैसे वाला देखने में आता है? पैसे वालों को देखते हैं। पैसे वाले होंगे तो उनको आगे आगे बैठावेंगे, गरीब होगा तो उसके को कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखो ये करप्शन इन साधु संत महात्माओं में जास्ती है, जो अपन को ईश्वर कह करके अपनी पूजा कराते रहते हैं। ऐसे पूजा लेने वालों को ही हिरण्याकश्यप कहा जाता है। शिवो हम कहते हैं ना, समझते हैं हम ही भगवान हैं, हम ही नई दुनिया बनाने वाले हैं, हम ही पतितों को पावन बनाने वाले हैं। और माइया, ये माइया जाकर के उन पर दूध चढ़ाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, फल चढ़ाती हैं। अरे देखो शिव हम भी कहते रहते, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ऐसे नहीं कह सकते। कैसे? शिवो हम कैसे नहीं कह सकते? भगवान नहीं कह सकते। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मनुष्य बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। ये सभी बातें एक बाप ही आकर के समझाते हैं। ये एक ही बाप का पार्ट है कि वो जन्म देने वाला बाप भी है, वर्षा देने वाला बाप भी है, समझाने देने वाला टीचर भी है, और मन बुद्धि की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। ये भी बाप की पहचान है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं। फिर भी देखो हम मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। विद्वानों को इतना भी पता नहीं है कि गीता किसने सुनाई। एक तरफ विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण ने जन्म लिया माता के गर्भ से।
कृष्ण की मृत्यु हुई बहेलिए के तीर से। अब बताओ, जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाला भूलने वाला होगा या स्मृति दिलाने वाला होगा? जो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो सब अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भूल जाते हैं। भगवान बाप ही ये बात कह सकते हैं क्या? हे पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन, तेरे जन्मों को मैं जानता हूं क्योंकि मैं अजन्मा हूं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने पूर्व जन्मों की बात को सब भूल जाते हैं। मैं तेरे अनेक जन्मों को बताने वाला हूं। तो देखो, विद्वानों को तो इतना भी पता नहीं है क्या कि गीता ज्ञान किसने दिया? साकार ने दिया या निराकार ने दिया? और निराकार देगा तो कैसे देगा? गीता में भले एक शब्द जोड़ दिया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, परंतु फिर भी समझते नहीं है कि वो कैसे प्रवेश करके आता है। एक व्यापी बन करके आता है या सर्व में प्रवेश करके आता है? न जानते हैं गीता किसने सुनाई, न जानते हैं राजयोग किसने सिखाया। ये बाप तो एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। उन्होंने तो समझ लिया है, युग युगे आते हैं, संभवामि युगे युगे का अर्थ लगा दिया। बाप अर्थ समझाते हैं कि जब संगम युग होता है तो सारे कल्प की 4 युगों की शूटिंग होती है। उस शूटिंग पीरियड में वे विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता हूं, माने आता हूं। उसको उन्होंने ये समझ लिया कि हर युग में आता हूं। ऐसे कहने वालों को समझ लेते हैं ज्ञानेश्वर। वास्तव में ज्ञान का ईश्वर तो एक ही बाप है। उन्होंने फिर बैठे ज्ञानेश्वर गीता बनाई। तो देखो, एक बाप के सिवाय बाकी सभी में अज्ञान है। इस भक्ति को ही अज्ञान कहा जाता है। ओम शांति।